जब से ये बात फाइनल हुई है कि यूएसए के अब अगले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, तब से व्लादिमीर पुतिन की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ध्यान रहे कि डोनाल्ड ट्रंप अभी सिर्फ इलेक्शन जीते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट अगले साल जनवरी में बनेंगे जब उनकी ओथ होगी। तब तक जो बाइडेन ही यूएसए के प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन ट्रंप ने इलेक्शन रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही अपने काम करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कुछ वर्ल्ड लीडर्स से भी फोन पर बात करनी शुरू कर दी है और अब माना जा रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर, जिसे अब 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उसे रोकने का प्लान अब ट्रंप ने तैयार कर लिया है। क्योंकि जिस हिसाब का मैंडेट उन्हें मिला है, जितने लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है, वो इसी उम्मीद में किया है कि वो जब पावर में आएंगे तो जितनी भी वॉर चल रही हैं, जहाँ यूएसए के टैक्स पेयर्स का पैसा अननेसेसरीली खर्च किया जा रहा है, वो अब सारी वॉर्स बंद होंगी। इसीलिए इलेक्शन से पहले उन्होंने ये बात कही हुई थी कि प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहला काम मैं यही करूंगा कि रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाऊंगा। और जो उन्होंने प्लान बनाया है इस वॉर को रुकवाने का, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं एक भी अमेरिकन सोल्जर वहां पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि ये वॉर हमारी नहीं है, यूरोप की है। और वहां पर पीस मेंटेन करने के लिए जो भी सोल्जर डिप्लॉय होंगे वो यूरोपियन सोल्जर्स ही होंगे। और उनके हिसाब से इमीडिएटली इस वॉर को रोकने का तरीका यही है कि जैसी सिचुएशन है उसे वहीं फ्रीज कर दिया जाए, जितना पार्ट जिसके पास है वो वहीं लेकर रुक जाए। जिसमें सबसे पहले क्राइमिया तो यूक्रेन को भूलना पड़ेगा, अब वो पूरी तरह से रशियन टेरिटरी ही मानी जाएगी। और जो डोनबास वाला रीजन है, जहां पर लुहांस्क, दोनेस्क, ज़ैपोरिजिया और खेरसोन, जहां का सारा रीजन रशियन फोर्सेस के कंट्रोल में है, वहां पर एक बफर जोन बनाया जाएगा। ये जोन करीब 800 माइल्स का होगा, जहां से यूक्रेन और रशियन दोनों फोर्सेस पीछे हट जाएंगी और वहां पर यूरोपियन फोर्सेस यानी कि यूके की, फ्रांस की, जर्मनी की, उन फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा और ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि उस एरिया में वो पीस मेंटेन करें। इसके अलावा एक रीजन रशिया का भी था जो यूक्रेन की फोर्सेस के अंडर था, कुर्स्क रीजन। इस डील के अकॉर्डिंग यूक्रेन को अपनी फोर्सेस वहां से भी पीछे हटानी पड़ेंगी। वैसे देखा जाए तो कुछ दिनों में नॉर्थ कोरिया के कई हजार सोल्जर्स उस रीजन पर आकर अटैक करने वाले हैं, तो यूक्रेन को वैसे भी पीछे हटना ही पड़ेगा। यूक्रेन इस प्लान को देखकर पहले ही काफी डिसअपॉइंटेड है और जब उन्हें ये बात पता चली कि वो अगले 20 सालों तक भी नेटो के मेंबर नहीं बन सकते, तब उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। और ये प्लान एक तरह से वन साइडेड ही लग रहा है, जिसमें सारा फायदा रशिया को होता हुए ही दिख रहा है। और यूक्रेन के लोग, वहां के सोल्जर्स जो इतने सालों से लड़ाई कर रहे हैं सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए, उनके लिए ये बहुत डिप्रेसिंग बात होगी कि इतने सालों तक लड़ाई करने के बाद भी हमें अपना इतना सारा रीजन रशिया को देना होगा और उसके बाद भी हम नेटो के मेंबर नहीं बन सकते। ये सारा काम होगा तब जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ जाएंगे और उसमें अभी 2 महीने करीब बाकी हैं। तब तक जो बाइडेन पूरी कोशिश करेंगे कि वो जाने से पहले रशिया यूक्रेन के बीच में पीस डील करवा के जाए, जिसमें यूक्रेन को इतना नुकसान तो ना हो जितना ट्रंप की डील के अंडर हो रहा है। लेकिन इस डील से व्लादिमीर पुतिन बहुत खुश हैं और जब ट्रंप इलेक्शन जीते थे तब पुतिन ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि जैसे ही ट्रंप पावर में आएंगे वो जल्दी से जल्दी इस वॉर को रुकवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका दिमाग बिजनेसमैन की तरह चलता है और वो यूएसए की इकोनॉमी को सुधारना चाहते हैं। जैसे बाइडेन के टाइम में यूएसए इतनी सारी वॉर्स को फंड करने में उलझ गया है, एक तरफ इजराइल वॉर, एक तरफ यूक्रेन वॉर, और फिर इंडो पैसिफिक वाले रीजन में भी ताइवान, जापान और साउथ कोरिया वाले रीजन में भी टेंशंस बढ़ रही हैं, तो वहां पर भी उन्हें अपने फंड एलोकेट करने पड़ सकते हैं। लेकिन ट्रंप ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो जल्दी से जल्दी कैसे भी करके सारी वॉर्स को खत्म करना चाहते हैं ताकि वो अपना पूरा फोकस यूएसए की इकोनॉमी को बूस्ट करने में लगा सके। लेकिन ये जो ट्रंप का प्लान है, ये जरूरी नहीं कि जैसे वो सोच के चल रहे हैं वैसा हो जाए, क्योंकि यूक्रेन कुछ और सोच रहा है और यूरोपियन यूनियन कुछ और। एक तरफ ज़ेलेंस्की है, उन्होंने अपना एक विक्ट्री प्लान रखा था सामने, जिसमें उनकी पहली कंडीशन तो ये है कि उन्हें नेटो का मेंबर बनाया जाए। ऐसा करने से नेटो की फोर्सेस यूक्रेन में आ जाएंगी रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए। दूसरी कंडीशन कि उन्हें लॉन्ग रेंज वेपन्स यूज करने की अलाउंस दी जाए ताकि रशिया के अंदर जितने मिलिट्री बेसेस हैं वो उनको बॉम्ब कर सके। और तीसरी कंडीशन कि उनके ऊपर जितनी वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो सब हटा ली जाए ताकि उनके पास जितने भी हथियार है वो उनका पूरी तरह से यूज कर सके। अब चांसेस यहाँ भी बहुत कम है कि यूएसए इन कंडीशंस को मानेगा, क्योंकि नेटो का मेंबर बनाने वाली तो सारी दिक्कत ही थी जिसकी वजह से वॉर शुरू हुई थी। तो यूक्रेन को तो नेटो का मेंबर अभी बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसा करने से नेटो की फोर्सेस भी रशियन न्यूक्लियर मिसाइल्स की जद में आ जाएंगे, जिससे इस वॉर का स्केल और बड़ा हो जाएगा। और जहां तक वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शन हटाने की बात है, तो वो यूक्रेन पे से हटेंगे तो वो रशिया पे से भी हटेंगे, और जैसे यूक्रेन सारे वेपन्स यूज कर पाएगा वैसे रशिया भी तो सारे वेपन्स यूज कर पाएगा। और गलती से उन्होंने एक भी न्यूक्लियर मिसाइल यूज कर दी तो उसका जोखिम उठाने की तैयारी किसी ने भी नहीं की है अभी, इसलिए ये प्लान भी ड्रॉप है।
लेकिन इसके बाद भी जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से कहा कि भाई ठीक है, यूएसए जा रहा है तो उन्हें जाने दो, तुम तो मेरी मदद करो, क्योंकि यहाँ अगर यूक्रेन हार मान लेता है तो फिर रशिया आगे और यूरोपियन कंट्रीज पर अटैक करेगा। इसलिए अगर तुम यूक्रेन को फंड करोगे तो एक तरह से तुम अपनी ही बॉर्डर को सिक्योर करोगे। और यहाँ पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे पोलैंड, जर्मनी वो हैं जो यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यूएसए के बिना यूरोपियन यूनियन रशिया के सामने नहीं टिक पाएगा। और जहाँ इतने सारे लोग अपने प्लान्स दे रहे हैं वहाँ एलॉन मस्क कैसे रह जाएंगे। उन्होंने भी एक्स पर अपना एक प्लान शेयर किया था जिसमें उनका मानना है कि डॉनबास वाला रीजन जो रशिया के अंडर है वहाँ पर इलेक्शंस करवा दो और वहाँ की पब्लिक जिसके लिए वोट करेगी वो उनके साथ रहेगी। क्राइमिया रशिया का पार्ट ही रहेगा और वहाँ की वाटर सप्लाई भी अश्योर की जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन को न्यूट्रल रहना पड़ेगा। अब देखा जाए तो बाकियों के कंपैरिजन में इनका पीस प्लान फिर भी थोड़ा रीजनेबल साउंड करता है। तो ये था पूरा होल सिनेरियो जो यूक्रेन रशिया वॉर के पीस डील की बात चल रही है, किस पार्टी के क्या व्यूज़ हैं और वो इस वॉर को रोकने के लिए क्या स्टेप्स लेने की सोच रहे हैं। आप अपने व्यूज़ मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि सबसे अच्छा प्लान आपको किसका लगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना और ऐसी और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ दिव्यांश। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।